हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो कल के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया है और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। भाई द वे, ये सीरीज अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ भैया ये सीरीज जो आप बना रहे हो पूरा सोल्यूशन का, वो बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है हम लोगों के लिए, या फिर जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर शेयर करें। एंड बाय द वे, अगर आपको कॉन्सेप्टर प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है, पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चाहते हो तो पूरा का पूरा प्रिपरेशन आप अपने माध्यमिक का कॉन्सेप्टर प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। भैया कैसे करेंगे? तो आप कॉन्सेप्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वहां से आप देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस है, एज वेल एज सारे सब्जेक्ट का एक साथ कोर्स है, जहां पे पूरा प्रिपरेशन आपको करवाया जा रहा है। उसमें नोट्स हो, लेक्चर्स हो, लाइव क्लासेस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ हो, सारा कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कंप्लीट तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन करें माध्यमिक का, तो आप जरूर ऐप के अंदर जो कोर्सेस है उसको एक बार जाकर देख सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं मैं। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिख रखा है? क्वेश्चन नंबर 20 में ये लिख रखा है कि देयर वर 800 लीटर, 725 लीटर एंड 575 liter kerosene oil in 3 kerosene oil drums of the house. The oil of these 3 drums is poured into a cuboidal pot, and for this the depth of oil in drums becomes 7 dcm. If the ratio of the length and breadth of the cuboidal pot is 4:3, then let us write by calculating the length and breadth of the pot. ठीक है। एंड दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि if the depth of the cuboidal pot would be 5 dcm, then let us calculate whether 1620 liter oil can be kept or not in that pot. तो दो इसमें क्वेश्चन बोला है। सबसे पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास तीन अलग अलग जो है वो आप कह सकते हो ड्रम है, जिसके अंदर कैरोसिन ऑयल रखा हुआ है, और उन तीनों में हमारे पास 800 लीटर, 725 लीटर और 575 लीटर जो है क्या है, ऑयल है। हम क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों ऑयल ड्रम को, ऑयल जो है तीनों ड्रम के अंदर, उन सारे को एक ड्रम में डाल रहे हैं। ठीक है ना। जब एक ड्रम में हम लोग डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उस ड्रम का जो आपका डेप्थ है, क्या है, उस ड्रम का जो डेप्थ है, अब डेप्थ का मतलब आप सिंपली ये समझो कि उस ड्रम का जो ऑयल का लेवल है ना, वो 7 डीसीएम क्या हो जा रहा है, आपका रेज हो जा रहा है, या फिर उसका 7 डीसीएम बन जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो मान लेते हैं, कैसे मैं आपको समझाऊं, हाँ मान लेते हैं कि ये बॉटल है। ठीक है। अब ये जो बॉटल आप लोग देख रहे हो, मानो कि इस बॉटल में अगर मैं पानी डाल रहा हूं, तो इस बॉटल में पानी डालने से पानी का लेवल ऊपर आएगा ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि जो हमारा कैरोसिन ऑयल है, वो कैरोसिन ऑयल को जब हम लोग ड्रम में डाल रहे हैं तो उस ड्रम का जो लेवल है, वो जो कैरोसिन ऑयल का लेवल है, वो आपका 7 डीसीएम तक पहुंच रहा है। ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि उस ड्रम का जो आपका डायमेंशंस है ना, वो आपका 4:3 के रेशियो में है, यानी कि लेंथ इज टू ब्रेथ जो है वो 4:3 है। तो हमें क्या बताना है, हमें लेंथ और ब्रेथ पता करना है, यानी कि रेशियो में दिया हुआ हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगा लेंथ और ब्रेथ का। ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि इफ द डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइडल पॉट वुड बी 5 डीसीएम, यानी कि अगर उस क्यूबॉइडल पॉट का डेप्थ 7 डीसीएम की जगह पे 5 डीसीएम होता, तो क्या हम लोग उसमें 1620 लीटर ऑयल रख पाते या नहीं रख पाते? ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है। एकदम ध्यान से देखना एक एक स्टेप जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग करेंगे ना यहाँ पे, वो ये होगा कि टोटल कैरोसिन ऑयल हम लोगों का कितना उसमें है, पहले ये देख लो। तो टोटल कैरोसिन ऑयल जो है वो कितना है भाई यहाँ पे? तो टोटल कैरोसिन ऑयल आपका हो जा रहा है 800 प्लस 725 प्लस 575। ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो 5 हो जाएगा 10, ये आपका 7 और 2 9 और 1 10, अभी भी हमारे पास क्या बच गया, 1 7 5 12, 12 और 8 कितना होता है 20, एक हमारे पास है, तो ओवरऑल कितना हो गया 21। यानी टोटल आपका 2100 लीटर ऑयल जो है वो क्या है, कैरोसिन ऑयल यहाँ पे हमारे पास है। और ये 2100 लीटर कैरोसिन ऑयल हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्यूबॉइडल पॉट में रखने वाले हैं, और इस कैरोसिन ऑयल को रखने के बाद जो कैरोसिन का लेवल है वो 7 डीसीएम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर मैं लिखता हूँ, इसको थोड़ा देर साइड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो हमारा क्यूबॉइडल पॉट है, जो हमारे पास क्यूबॉइडल पॉट है, क्यूबॉइडल पॉट जो हमारे पास है, ठीक है, इस क्यूबॉइडल पॉट का जो लेंथ इज टू ब्रेथ हमें दिया हुआ है, दैट इज लेंथ इज टू ब्रेथ जो दिया हुआ है दैट इज 4:3 दिया हुआ है। ठीक है। तो मैंने और भी प्रीवियस कोर्स क्वेश्चंस में आपको ये चीज समझाया था कि जब कभी भी किसी चीज का रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है ना, तो हम लोग कोई एक
टर्म जो है वो मान लेंगे और उसके साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई एक स्पेसिफिक टर्म होगा जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और मल्टीप्लाई होने से ये एक्चुअल वैल्यू वही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेंथ इज इक्वल्स टू हमारा जो है वो 4x होगा, ठीक है, एंड जो हमारा यहाँ पे ब्रेथ है वो भी क्या होगा, वो भी आपका 3x होगा, ठीक है। तब ना क्या हुआ होगा कि लेंथ बाई ब्रेथ जब हमने किया होगा तो 4x बाई 3x हुआ होगा, ठीक है ना, और दोनों का x कट गया होगा तो सिर्फ और सिर्फ 4/3 बचा होगा, यानी 4:3 बचा होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, लेंथ पता चल गया और ब्रेथ पता चल गया। अब जब कैरोसिन उसमें डाल रहे हैं तो कैरोसिन हमारा डालने से क्या हो रहा है, कैरोसिन डालने से उसका लेवल जो है वो आपका 7 DCM हो रहा है। तो हम लोग इसका भी यूनिट को DCM में ही रखते हैं, इसका यूनिट को DCM में रखते हैं, ठीक है। अब आप देखना क्या होगा, अब यहाँ पे होगा ये कि आपका जो लेंथ हो गया है वो कितना हो गया भाई, लेंथ हमारा हो गया है 4x, तो लेंथ हो गया हमारा 4x DCM, ठीक है। जो हमारा ब्रेथ है वो कितना है, तो जो हमारा ब्रेथ है वो है आपका 3x DCM, तो मैं 3x DCM लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे पास हाइट है, यानी कि जो आपका उस टैंक में हम लोग जब कैरोसिन ऑयल डालेंगे तो कितना हाइट में आपका रहेगा वो ऑयल, तो वो आपका 7 DCM में रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा हाइट जो है वो हमारा 7 DCM है। बात समझ में आ रहा है, मतलब हमारे पास एक कुछ ऐसा पॉट होगा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरोसिन ऑयल डाल रहे हैं, डालने के कारण क्या हो गया, वो इतना तक भर गया। तो इतना तक जो भरा है ना, ये कितना है, ये है आपका 7 DCM, ठीक है। और बाकी जो इसका लेंथ है और जो ब्रेथ है वो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, जो लेंथ है वो आपका 4x दिया हुआ है एंड जो ब्रेथ है वो आपका 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन रहा होगा। अब हम लोग अगर वॉल्यूम ऑफ ऑयल निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा भाई, तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो आपका किसके बराबर होगा, वो आपका एक्चुअल में यहाँ पे कितना ऑयल है उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना ऑयल है, यहाँ पे आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो होगा वही ऑयल यहाँ पे होगा। तो यानी कि आपका 4x मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई 7। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे फर्दर तो क्या होगा, आपका 4 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा आपका 84 एंड जो x इंटू एक्स है दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर। ये आपका DCM क्यूब में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो है वैल्यू निकाला था किसमें, लीटर में निकाला था, ठीक है। जब इस लीटर को आप DCM में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, तो भी आपका 2100 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 1 लीटर जो होता है वो 1 DCM क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आपका वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है ये हमने निकाला है कैलकुलेट करके, यानी कैलकुलेटेड वॉल्यूम है कैरोसिन ऑयल का। और 2100 जो लीटर दिया हुआ है वो एक्चुअल में कैरोसिन ऑयल का वॉल्यूम पहले से दे रखा है वो है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है और जो दिया हुआ है दोनों को एग्जैक्टली सेम होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों सेम कैरोसिन ऑयल का वॉल्यूम है। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो 84x स्क्वायर है वो हमारा 2100 के बराबर होना चाहिए। मतलब कि एक्स स्क्वायर जो है हमारा वो 2100 डिवाइडेड बाई 84 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो 84 21 जो है वो आपका 25 के बराबर होगा। देयरफॉर जो x का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है। तो आपने x इज इक्वल्स टू 5 निकाल लिया। अब आगे क्या करोगे, आगे हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है जो कि फिलहाल किस में है, 4x एंड 3x में। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेंथ देखे कितना होगा, तो लेंथ हमारा हो जाएगा 4x। तो 4x का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना होता है भाई, 4 इंटू 5 होता है आपका 20, यानी 20 DCM हो रहा है, ठीक है। वहीं पे जो हमारा ब्रेथ है वो कितना होगा, तो ब्रेथ जो है हमारा वो हो जाएगा, ब्रेथ हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। और 3 इंटू 5 कितना होता है 15, तो 15 DCM हमारा क्या निकल गया, 15 DCM हमारा ब्रेथ निकल गया। तो हमें लेंथ भी पता चल गया, हमें ब्रेथ भी पता चल गया। तो पहला वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट में हमें ये बोल रहा है कि इफ द डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइडल पॉट वुड बी 5 DCM, यानी अभी 7 DCM था, अब अगर 5 DCM अगर उसका डेप्थ रहेगा तो क्या हम लोग 1620 लीटर ऑयल उसके अंदर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। कैसे पता करेंगे, तो देखो लेंथ हमें पता है 25 होगा, ब्रेथ हमें पता है कि आपका 15 होगा, और अब हमें हाइट जो है वो क्या लेना है, 5 DCM लेना है और चेक करना है कि इस स्पेसिफिक जगह पे इस स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना कैरोसिन ऑयल रखा जा सकता है। अगर वो कैरोसिन ऑयल 1620 के बराबर या ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब 1620 लीटर उसमें रखाएगा। अगर वो जो वॉल्यूम हमने निकाला है वो 1620 लीटर से कम हुआ, यानी ये ऑयल उसके अंदर नहीं रख पाएंगे हम लोग, तो उसको निकालते हैं। एक नया स्लाइड लेते हैं यहाँ पे
और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो अब जो हमारे पास है लेंथ, वो कितना है, लेंथ वही पुराना वाला जो है वो आपका 20 DCM ही रहेगा, तो 20 DCM। ब्रेथ जो है वो भी आपका भी वही रहेगा, और वो क्या है, वो आपका 15 DCM है, तो मैं 15 DCM लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। हाइट जो है वो आपका अब 7 DCM नहीं, हमने अब 5 DCM लेना है, तो 5 DCM ले लिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे भैया, आगे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम जब आप इसका निकालोगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकालोगे तो हो जाएगा 20 × 15 × 5, ठीक है। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे सिंपली तो क्या आएगा भाई, इसको कैलकुलेट करने से हमारा आ जाएगा 20 और इंटू 15 इंटू 5, यानी कि 1500 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 1500 DCM³ आ रहा है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1500 लीटर आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो कि जो वॉल्यूम निकला है हमारा वो कितना निकला है, वो निकला है 1500, और हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि क्या 1620 लीटर ऑयल उसमें रखा जा सकता है। तो भाई 1620 लीटर उसमें ऑयल नहीं रखा जा सकता है, तो उसका सेकंड वाले का आंसर होगा नो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या निकला, फर्स्ट वाले का आंसर निकला 20 DCM और 15 DCM, और सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें हमें बताना है कि नहीं 1620 लीटर ऑयल उसमें नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रखा है कि द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर ऑफ 3 फैमिलीज इन आवर 3 स्टोरीड फ्लैट आर 1200 लीटर, 1050 लीटर एंड 950 लीटर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर fulfilling these requirements in order to put up a tank again and to deposit to store 25% of the required on only a land having the length of itna breadth itna has been procured, let us calculate the depth of the tank in meter that should be made. If the breadth of the land would be more by 4 DCM, then let us calculate the depth of the tank to be made. Okay, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सिंपली हमारे पास मान लेते हैं 3 परिवार है, ठीक है, और उन तीनों परिवार को मिलाकर आपका जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो कितना है, वो है आपका 1200 प्लस 1050 प्लस 950, ये टोटल आपका क्या है, 3 फैमिलीज है, तीनों फैमिलीज का जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो आपका ये है, ठीक है ना। बढ़िया, हमें क्या करना है, हमें इस पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद 25% और वाटर वहां पे डिपॉजिट रहे, ठीक है ना, उस तरीके का कुछ क्या करना है, हमें उस तरीके का एक टैंक पुट करना है। अब वो जो टैंक है, यानी वो जो टैंक है, उस टैंक को पुट करने के लिए जो हमारे पास लैंड है वो क्या है, 2.5 मीटर उसका लेंथ है लैंड का, एंड 1.6 मीटर क्या उसका ब्रेथ है। तो हमें क्या बताना है कि जो हम लोग टैंक बनाएंगे उस टैंक का डेप्थ क्या होगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, अभी मैं आपको समझाता हूं कि उसको कैसे पता करेंगे। देखो सबसे पहले जो हम लोग यहां पे निकालेंगे वो निकालेंगे टोटल रिक्वायर्ड वाटर, निकाल लेंगे पहले कि टोटल रिक्वायर्ड वाटर एक्चुअल में क्या है वो पता करना होगा। वो क्या है भाई, वो आपका है 1200 प्लस 1050 प्लस 950, एग्जैक्टली यही है बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे, आगे इन तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि तीनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से क्या हो गया, 0 0 0 0 हो गया, 5 5 10 आपका 0 हो गया, बच गया 1, 9 2 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1 बच गया, और 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 3200 लीटर्स ऑफ वाटर का टोटल हमें यहाँ पे नीड है, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद भी 25% एक्स्ट्रा वाटर चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि टोटल वाटर जो है वो हमें कितना चाहिए होगा, मतलब कि टोटल वाटर जो हमें एक्चुअल में उसमें स्टोर करना होगा वो आपका ये 3200 तो करना पड़ेगा, प्लस 25% ऑफ 3200, यानी कि 3200 प्लस 3200 का जो 25% होता है वो जो आपका एक्चुअल में वाटर निकलेगा, इतना वाटर हमें रखना पड़ेगा किसमें, टैंक में, ठीक है ना। हो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3200 ही रह जाएगा, प्लस 25 इंटू 32 कितना होता है भाई, तो 800 होता है, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब ये दोनों जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकलेगा, 4000 लीटर निकलेगा, ठीक है। अब ये जो 4000 लीटर है ना, इसको मैं चाहूं तो 4000 DCM³ भी लिख सकता हूं, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमें ये पता चल गया कि टोटल वाटर हमें एक्चुअल में कितना रखना पड़ेगा, तो भाई उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ 25% एक्स्ट्रा वाटर रखना होगा, यानी ओवरऑल मुझे 4000 लीटर
वाटर चाहिए होगा। अब मुझे एक टैंक बनाना है, उस टैंक का जो ज़मीन है, लैंड है, उसका लेंथ और ब्रेथ हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि उस लैंड का डेप्थ कितना करना होगा ताकि इतना वाटर चला जाए। कैसे पता करेंगे? तो उसको डेप्थ करने के बाद में जो वो टैंक बनेगा ना, उस टैंक का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 4000 होना चाहिए, राइट? तो बस हम लोग क्या करेंगे, वो जो नया टैंक बना रहे हैं उसका वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे भैया आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? हाइट तो दिया हुआ है नहीं, मतलब डेप्थ तो दिया हुआ है नहीं उस टैंक का, तो हम लोग उस डेप्थ को मान लेंगे कोई भी एक वेरिएबल। तो अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो हमारा न्यू टैंक है उसका डायमेंशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो न्यू टैंक का डायमेंशन क्या है? न्यू टैंक का जो हमारे पास लेंथ दे रखा है वो 2.5 मीटर है। मैं उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब कभी भी आपका वाटर के बारे में कुछ बात कर रहा हो, जैसे आपका कहीं पे भी लिक्विड हो तो लीटर में दिया हुआ होगा वो चीज़, आपको क्या करना है कि अगर सेंटीमीटर या मीटर में कोई यूनिट दिया हुआ है उसको आप डेसीमीटर में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि 1 DCM क्यूब जो है वो बराबर होता है आपका 1 लीटर का, ठीक है, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे लेंथ को 25 DCM कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं ब्रेथ को क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं ब्रेथ को 1.6 है ना, तो मैं 16 DCM कर दूंगा, ठीक है। एंड जो हमारा डेप्थ है, जो हमारा डेप्थ है उसको क्या करूंगा, उसको मैं बोलूंगा कि भाई वो आपका HDCM होगा। ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब इस वाले डायमेंशन के साथ जो हमारा वॉल्यूम निकलेगा वो वॉल्यूम बराबर होना चाहिए किसका? वो वॉल्यूम बराबर होना चाहिए हमारा जो टोटल वाटर है उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर 25 इंटू 16 इंटू एच जो है वो आपका बराबर होना चाहिए किसका? वो आपका बराबर होना चाहिए 4000 DCM क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ से एच को यहीं पे रहने देंगे, एंड ये जो 4000 है इसको इधर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 16 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 4000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 16 क्या हो जाएगा? तो 25 इंटू 10 हो जाएगा 250, एंड 25 इंटू 3 हो जाएगा 150, 400 टोटल हो रहा है, ठीक है, यानी 400। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा हाइट यानी कि जो हमारा डेप्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 10 DCM। एंड अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो आपका क्या वैल्यू निकलेगा? आपका वैल्यू निकलेगा 1 मीटर, यानी कि जो डेप्थ हमें चाहिए वो कितना चाहिए? वो चाहिए 1 मीटर। ओके, बढ़िया। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले में हमें ये पूछा है कि इफ द ब्रेथ ऑफ द लैंड वुड बी मोर बाई 4 DCM, यानी अगर हम लोग उस लैंड का ब्रेथ को 4 डेसीमीटर से बढ़ा देते हैं, देन लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द टैंक टू बी मेड। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब जो हमारा टैंक होगा उस टैंक का जो डायमेंशन होगा वो चेंज हो गया, यानी उसका लेंथ तो अभी भी वही है 25 DCM, ठीक है ना। और उसका जो ब्रेथ है उसको क्या किया गया है? देखो, उसका ब्रेथ को बोला है कि अब जो उसका ब्रेथ है ना वो क्या करना है? वो हमें 4 DCM बढ़ा देना है, ठीक है। तो 4 DCM जब हम लोग बढ़ाएंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा? 16 4 20 DCM हो जाएगा। एंड जो हमारा अब जो डेप्थ है वो तो अभी एग्जैक्टली वही रहेगा, यानी यहाँ पे देखो क्या बोला है कि देन लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द टैंक टू बी मेड। यानी अभी भी हमें क्या बोल रहा है? अभी हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग ब्रेथ को 20 DCM से बढ़ा देते हैं तब हमारा डेप्थ क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग 20 DCM से बढ़ा देते हैं तब हमारा डेप्थ क्या होगा, ये हमसे पूछा है, राइट। तो कैसे निकालेंगे इसको? इसको भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि DN लिख दे रहा हूँ, यानी कि न्यू डेप्थ जो हमारा है उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ? HN मान ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि न्यू हाइट यानी न्यू, देखो यहाँ पे मैंने H मान लिया था तो इसीलिए यहाँ पे H नहीं लेट कर सकते, तो मैं HN लेट कर ले रहा हूँ। किसको? डेप्थ को, जो नया डेप्थ है हमारा, ठीक है। यानी क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्या बोला है? नेक्स्ट वाले में ये बोला है कि अगर हमारा ब्रेथ जो है लैंड का वो 4 डेसीमीटर बढ़ा देते हैं तो आप बताइए कि हमें कितना डेप्थ चाहिए होगा उस वाटर टैंक का। ऑब्वियसली अगर हम लोग लैंड का डेप्थ बढ़ा देंगे तो हाइट को कम कर देंगे तो भी आपका उतना पानी उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर अब हमारा जो नया चीज निकलेगा वो क्या निकलेगा कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 और मल्टीप्लाइड बाई जो HN है ना वो हमारा बराबर होना चाहिए किसके? 4000 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो HN को आप इधर ही रखो, एंड ये जो 4000 है उसको यहाँ करके डिवाइडेड बाई, हमें क्या करना है? हमें 25 इंटू 20 करना है, तो 25 दूना 50 एंड एक और जीरो आ गया। तो ओवरऑल जो हमारा HN आएगा वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 8 DCM। यानी कि अगर हम लोग उस लैंड के वृत्त को बढ़ा देते हैं कितने से? 4 DCM से अगर हम लोग बढ़ा देते हैं उस लैंड के वृत्त को, तो जो हमारा नया डेप्थ चाहिए होगा उस टैंक को बनाने के लिए वो कितना चाहिए होगा? वो आपका 8 DCM चाहिए होगा, ना कि 10 DCM, ठीक है।
सो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, चाहे फिर वो आपका ये वाला क्वेश्चन हो या फिर आपका ये वाला क्वेश्चन हो। और इन दोनों क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन के साथ में, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन पूछा है। पहला आपने आंसर निकाल लिया, फिर उसमें कुछ कंडीशन को मॉडिफाई करके आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना 20, 21, 22 या जो भी 19, 18, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से जरूर आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी चेंज हो जाए या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी इधर उधर करे, तब भी आपसे बन जाए ये क्वेश्चंस। ओके, चलो तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।